हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में दूसरा टेस्ट। और इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने चैनल पर नए आए हैं तो जाइए मैराथन वाली वीडियो देखिए, 15 मैराथन आई हैं। ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। यूपी ट्रिपल में जितने भी रिपीट क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ठीक है, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, साइंस, जो भी आपका सिलेबस होता होगा, ठीक है, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया। सभी के 3-4% हर सब्जेक्ट से रहेंगे और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा। ये टेस्ट नंबर दूसरा है आपका। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग जाकर टेस्ट नंबर पहला देखें। और सभी मैराथन जो हमने देखे हमारे 15 मैराथन पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में, ऐसा मैराथन किसी ने नहीं कराया होगा। पहली बार यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई इस प्रकार का मैराथन कराया है, तो जाकर जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं। सीधी बात नो बकवास सीरीज हम लोग टेस्ट भी करेंगे। जिस प्रकार हमने किया था सीधी बात नो बकवास वाला मैराथन, उसी प्रकार से हम टेस्ट भी करेंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने सही किए। अगर आपके 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी 90% तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सदाबहार क्वेश्चन सारे हैं सभी सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है वो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव देने वाला है। सुंदरवन का डेल्टा ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो कृषि का विकास, सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, औद्योगिक विकास। तो जो वन होता है सबसे ज़्यादा, इसमें पूछा गया मुख्य कारण। वैसे तो ये भी हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मुख्य कारण नहीं है जितना मुख्य कारण है आपका औद्योगिक विकास। कि वनों को काट कर जो फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही, जो इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं हर जगह पे, वो जो है वनों के मतलब घटने के सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है इंडस्ट्री लगाना, औद्योगिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क प्रतीक चिन्ह में से किससे संबंधित है? इको मार्क जब दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ठीक है। जो ऐसे मैत्रीपूर्ण जो वस्तु आपके रहेंगे, जो पर्यावरण के लिए कोई दिक्कत उनका नहीं रहेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हीं को दिया जाता है इको मार्क। इको का मतलब होता है पारिस्थितिक, ठीक है। तो जो हमारे परिस्थिति के अनुसार जो है अच्छे रहेंगे उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। ये क्वेश्चन मैराथन में सारे आपके हो चुके हैं। जिन लोगों ने मैराथन नहीं देखे हैं वो लोग जाकर मैराथन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा के 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार 2002 में, सही बात। राइट टू एजुकेशन 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ, तो ये जो है आपका गलत है, ये 2010 से प्रभावी हुआ था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन इसको समवर्ती सूची में शिक्षा और वन को 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड कर दिया गया। कस्तूरी रंगन समिति के संबंध जो है ये शिक्षा से ही है, ठीक है। इन्हीं के सिफारिश पर जो है ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है। मानव अंगों की खरीद बिक्री का बेगार प्रथा का प्रतिषेध जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 कहता है कि जो मानव के अंग हैं उनकी खरीद बिक्री और बेगार प्रथा, ठीक है, किसी से आप जो है ब्लास श्रम कराते हैं, इस प्रकार का अनुच्छेद 23 बात करता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो कारखाने हैं उसमें जो आप 14 वर्ष से कम के बच्चे उनको जो है भारी कामों में नहीं लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का अंत वो भारत में हो जाएगा। और 20 जो है ये दोषियों के संरक्षण के बारे में कि उनको अरेस्ट करना, 24 घंटे के अंदर जो है उनको रिमांड पर ले जाना। अनुच्छेद 32 जो है 5 प्रकार के रिट के माध्यम से आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 32 और हाई कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान जो है कांग्रेस का आयोजन वाराणसी में हुआ था। वाराणसी ये विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम शहर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नोएडा में। और महेंद्र नाथ पांडे जो भारी उद्योग मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया नोएडा में। और भारत का पहला टावर लगा था दिल्ली में, वो सीपी कनॉट प्लेस में। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन जो एयर को शुद्ध करता है, हवा को शुद्ध करता है, वो टावर जो है नोएडा में लगाया गया। किसके द्वारा? भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा। हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ठीक है, ये गंजाम जिला है, ठीक है। गंजाम में जो है बहुत सारे लौह एस्क जो है उसकी खदानें जो फेमस है गंजाम में, ये जो है बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है गंजाम। हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? ठीक है, एक इजरायली कंपनी थी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप जिसका नाम था सिंप्लीफाई, जो है इसका जो अधिग्रहण हो गया है गूगल कंपनी ने कर लिया है, ठीक है। गूगल, इसके सीईओ जो है सुंदर पिचाई हैं, भारतीय मूल के। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया है? तो सार जो शुरू किया है स्मार्ट सिटी मिशन ने, ठीक है। आप सबको पता होगा कि भारत में जो 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटियाँ जो बनाने का लक्ष्य जो रखा गया था उसी पे काम चल रहा है, उसी के लिए चर्चा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा, त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन देशों से संबंधित है? ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच रहा है। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो है ये भारत और श्रीलंका से संबंधित है। त्रिकोमाली तेल टैंक, त्रिकोमाली एक स्थान है उसी के नाम से
ये जगह बनाया है, श्रीलंका में है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो इसका स्थान होगा जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का कार्यक्रम जो इसका होगा ये पुदुचेरी में होगा, केंद्र शासित प्रदेश। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। यूरोपीय यूनियन में कुल 27 कंट्रीज़ हैं और जो यूरोपीय पहले 28 थे उसमें जो एग्जिट कर लिया है वो ब्रेक्जिट प्रोसेस के तहत जो है ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। उसका मुख्यालय जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। ठीक है, 102वां देश बन गया है एंटीगुआ और बारबूडा। ये जो है इसका मुख्यालय जो है 2015 में स्थापना होती फ्रांस के सहयोग से और इसमें जो है 105 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। इसमें अमेरिका भी शामिल है और 102वां जो मेंबर बना है वो है एंटीगुआ और बारबूडा। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है, जो स्वदेशी है अपने देश में इस सर्वर को बनाया, उसका नाम है रुद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो 24वें राष्ट्रीय ई प्रशासन पर, ई गवर्नेंस पर जो बैठक होगी वो होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा ब्रॉन्ड इंडिया अभियान। ब्रॉन्ड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। आपको लग रहा होगा जो लोग पहली बार इस टेस्ट को देखने आए होंगे, सिर्फ चलो टेस्ट कर लेते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा कम कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने मैराथन नहीं किया है। ये क्वेश्चन सारे मैराथन से इंक्लूड करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपल टॉप क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बन गया है किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो खिलौना निर्माण करने वाला क्लस्टर जो है ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश ने ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है और इसने जो है ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण इसने आपातकाल लगा दिया है, कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन SCO जो है ये चीन में इसका मुख्यालय है, संघाई में SCO संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? झांगमिंग। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी वो किस सशस्त्र बल समूह से मैनुअल थे? ब्लू बुक। तो ये स्पेशल जो अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो है वहाँ गए थे पंजाब में, तो उनको जो है उनके ऊपर उनको लगा खतरा है और फ्लाईओवर के बीच में रुक गई थी उनकी गाड़ी और बहुत सारा जांच वगैरह हुआ था उसमें। ठीक है, इंदु मल्होत्रा समिति बनाई गई थी जांच के लिए, तो बहुत सारे बुक होते, तो ये जो ब्लू बुक है उसमें जो है ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है SPG का। SPG ये जो अपने हाथों में आप देखते होंगे लेके टहलती रहती हैं, एक जो अटैची टाइप का होता है वही जो होता है SPG लेके टहलती है ब्लू बुक। अभी हाल ही में मोदी पंजाब गए थे, वहीं जो हमला हुआ था, दिक्कत उनके घेर लिया था किसानों ने, तो वही वाला मामला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है देश का? तो वो वायर ने, क्रिप्टो वायर, क्योंकि आजकल जो है बिटकॉइन का जमाना है तो क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टो वायर। ये पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जो है लॉन्च करने वाला बन चुका है जनवरी 2022 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा? तो ये शहीद जो हुए थे जनरल बिपिन रावत फ्लाइट क्रैश में, कुन्नूर में इनकी घटना हुई थी और उनके साथ जो है इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था, जनरल बिपिन रावत, और इनको जो है 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से मरणोपरांत जो है नवाजा गया है। पद्म विभूषण, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो कोरापट जो है वायुयान से संबंधित है, कोरापट। ठीक है, कोरापट ये होता है, ये वायुयान एरोप्लेन में एक पट होता है, उसी को कोरापट कहते हैं। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। ठीक है, जातीय संसद। नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान का है। 26 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया कब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। आंसुओं का द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाब अल मंडार, जो आप देखते होंगे कि अफ्रीका के बगल में जो है बाब अल मंडार जो एक संधि भी है। ठीक है, तो वहां पर जो है आंसुओं का द्वार उसी को कहा जाता है, बाब अल मंदाब।
कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है धर्मेंद्र प्रधान जी है विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात करी है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने। बिहार ने 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? तो ये रतन टाटा। रतन टाटा को जो है असम सरकार ने असम वैभव सम्मान से नवाजा है। असम का सर्वोच्च पुरस्कार है। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जी कोविड को किस कंपनी ने विकसित कर दिया गया है? जाइकोव डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो जाइडस कैडिला ने इसको जो है विकसित किया है। कोविड का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में, इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन मिला था आपको। चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित होता है? तो खो खो। खो खो में आप लोग को जो दिशा होता है वो बदलना होता है मुंह को, और ये जो है चेंजिंग द डायरेक्शन जो है खो खो से संबंधित है। 14 जुलाई 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो गगनयान। गगनयान जो है भारत का पहला मानवयुक्त जो है अंतरिक्ष मिशन होगा, गगनयान, मिशन गगनयान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य शामिल नहीं है? तो आईसीसी ने नए 3 सदस्य को शामिल किया, उसमें मंगोलिया है, तजाकिस्तान है और स्विट्जरलैंड है, लेकिन सिंगापुर जो है आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। वर्ष 2021 में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है उसको केरल राज्य ने शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जो ईवी होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आपके विद्युत आजकल जो बढ़ावा दे रही है, सभी कंपनियां चाहती हैं कि आपके विद्युत कार बने, ठीक है, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश टॉप स्थान पर है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पहले स्थान पर आता है पूरे भारत में। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना? पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया एलन मस्क, ठीक है, टेस्ला के फाउंडर हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर, उन्हीं की कंपनी है। भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है, और बार्क के साथ जो है भारत पेट्रोलियम मिलकर जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी। कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है? तो कवि अरुण कमल, दिव्या दत्ता, श्री विनाश उदात और सभी, तो इन तीनों को दिया गया है 2021 का कलिंग साहित्य सम्मान। ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सही उत्तर है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। देश का पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया गया? तो लोथल, जो आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल भी था लोथल, जहाँ से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। यहाँ जो है समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा लोथल में, गुजरात में एक जगह पड़ता है। यहाँ पर भोगवा नदी है लोथल में। अगला, ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ई रूपी जो विकसित किया गया है वो एनपीसीआई का पूरा नाम होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने जो है विकसित किया है ई रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू किसने गाया था? जो पैरा ओलंपिक आपका हुआ था, इसका जो थीम गीत था कर दे कमाल तू, ये किसने गाया था? तो ये इसको गाया था संजीव सिंह ने। और ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को जो है भारत की तरफ में गोल्ड मेडल जीते हैं भारत की तरफ से। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बांसुरी जो है पीलीभीत, क्योंकि बांसुरी जो आपका है ये पीलीभीत का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। पीलीभीत का आप ट्रिक में याद कर सकते हैं, पीली क्या दारू पी लेंगे तो हम मस्त हो जाएंगे, इसको बजाएंगे बांसुरिया। तो पीलीभीत का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद पीलीभीत का बांसुरी है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम के तहत उत्तर प्रदेश की ये परियोजना कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? जो बौद्ध सर्किट जो स्वदेश दर्शन योजना था उसमें बौद्ध सर्किट थीम जो था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये 5 परियोजनाओं को मंजूरी इसने दिया है। इसके तहत जो है 5 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, केंद्र सरकार के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो नमदा शिल्प एक था जम्मू कश्मीर का, उसी को फिर से जीवित करने के लिए, जो कि विलुप्त हो चुकी थी,
वो जम्मू कश्मीर में इसको परियोजना शुरू किया गया, नमदा शिल्प। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो गीता गोपीनाथ को जो है प्रथम जो है उप प्रबंध निदेशक बनाया गया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसकी जो करेंसी है वो USDR है, डॉलर में। ठीक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जो विकलांग दिवस, दिव्यांगजन दिवस है अंतर्राष्ट्रीय का, हर वर्ष कब मनाया जाता है? वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे 50 प्रश्न देख लिए, और ये 50 प्रश्न में आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हुए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, और हर साल एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, और सभी का मिश्रित प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेस्ट नंबर 3 में। तो अगर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैराथन की लिंक है, उसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैराथन देखते हैं आपके 70 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। उसी प्रकार से यही रणनीति के अनुसार मेरे जो लेखपाल में 92 क्वेश्चन सही हुए थे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेस्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।